अस्सलामुअलैकुम। एक और वीडियो के साथ आज की जो वीडियो है वो इनकम टैक्स से ही रिलेटेड है। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, जिसके भी कोई अपडेट आ रहे होते हैं बाकी भी कस्टम्स के या एफडी के, तो मैं कोशिश है कि मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। पहली बुनियादी बात तो ये कि इस वक्त जो गवर्नमेंट की अप्रोच है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसको प्लीज़ पिछले किसी हिस्टोरिक उससे कंपेयर ना करें। इस वक्त जो लेजिस्लेशन हो रही है, जो लॉ बन रहा है और उसकी इन्फोर्समेंट फोर्थविद हो रही है या रिट्रोस्पेक्टिव हो रही है या प्रोस्पेक्टिवली हो रही है, जो भी है, और उसके ऊपर जो पेनल्टीज़ हैं वो बहुत बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अब आज 15 अगस्त है और 12 अगस्त को एक सर्कुलर 2 दोबारा गवर्नमेंट ने इशू किया, और जो कि रिलेटेड है सेक्शन 21 से। सेक्शन 21 इनकम टैक्स के अंदर जो हमारा ऑर्डिनेंस है उसके अंदर ये बताया गया है, उसकी डिवाइड अगर मैं आसान अल्फाज में करूँ कि कैसे टैक्स किस पे लगेगा, कितना लगेगा, कैसे रिकवर होगा, पेनल्टीज क्या होंगी। तो वहीं पर ये कुछ एक्सपेंसेस हैं जिनको अलाउ किया जाता है, कुछ को डिसअलाउ किया जाता है। एक्चुअली चैप्टर 3 है, और ये अगर मैं स्पेसिफिक अलू कहूँ तो टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम में तो डिवीजन 2 में जो बात की गई है वो डिडक्शंस और उनकी जनरल प्रिंसिपल क्या होगा, किस तरह होगा। तो सेक्शन 21 इज अबाउट डिडक्शंस नॉट अलाउड। यानी बिजनेस जब आप करते हैं तो आपका टर्नओवर होता है, आप कोई चीज़ खरीदेंगे, खरीदने के बाद बेचेंगे, तो खरीद के कहीं रखेंगे तो वेयर हाउस की फीस हो सकता है कि उसका कोई रेंट दे रहे हो, बिजली का खर्चा है और दूसरे खर्चे हैं। तो इसमें कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो गवर्नमेंट के अलाउ नहीं करती। मिसाल के तौर पर गाड़ी का चालान हो गया, आप जा रहे हैं ऑफिस और गाड़ी गाड़ी का चालान हो गया और आप उसको बिजनेस एक्सपेंस में लेने की कोशिश करें और वो आपकी नेग्लिजेंस से हुआ है, लाइसेंस लेके नहीं गए थे या सिग्नल को नहीं फॉलो किया, तो ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। तो जो एक्सपेंसेस इंसिडेंटल टू बिजनेस हैं उनको एडमिट किया जाता है, और इस तरह हम अपना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस निकालते हैं, अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, और उसके बाद अल्टीमेटली अपना नेट प्रॉफिट निकालते हैं और उसके ऊपर टैक्स देते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब सेक्शन 21 जो है वो स्पेसिफिकली इसी से रिलेटेड है। लॉ जो अभी 25 के अंदर जो फाइनेंशियल एक्ट 2025 आया, इसके अंदर उन्होंने कुछ चेंजेस किए, जिनमें से एक चेंज ये भी था जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं कि कौन से एक्सपेंसेस डिसअलाउ कर जाएंगे। तो उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि 2 लाख रुपए से ऊपर अगर कोई कैश की सेल हुई तो वो डिसअलाउ हो जाएगी। ये रिटेलर के लिए पॉइंट ऑफ सेल जो यूज कर रहे हैं, या सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी, जैसे कोई कोरियर से मैंने लैपटॉप मंगाया और वो 25 लाख का लैपटॉप था, वो लेकर आ गया और उसने कहा कि ठीक है 25 लाख रुपए आप कैश में मुझे दे दें, उनके जो भी कोरियर चार्जेस हैं इंक्लूडिंग दैट मैंने कैश पेमेंट कर दी, तो ये कहलाएगी कैश सेल। दूसरा तरीका क्या है कि मैं बैंक के थ्रू करूं, ऑनलाइन पेमेंट कर दूं और वो मुझे डिलीवर कर दे। वैसे सेल्स टैक्स के हिसाब से भी अब जो है ई कॉमर्स के ऊपर टैक्स लग गया, वो हम दूसरी वीडियो में भी कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो रिटेल सेल हो रही थी, जो कैश में हो रही थी, तो अगर वो कैश में सेल होती है रिटेलर की 2 लाख से ज़्यादा और वो बैंक के बजाय कैश में ले रहा है, तो इसके ऊपर 50% जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा। यानी आसान अल्फाज में जो बात होगी तो तकरीबन 40 30 40,000 का टैक्स जो है वो बन सकता है इसके ऊपर। तो ये एक सीरियस बात है क्योंकि क्यूमुलेट होता रहेगा पूरे साल में, और पूरे साल में पता चलेगा कि ये ऐसी ट्रांजेक्शन जो डिसअलाउ हो रही हैं या ऐसे एक्सपेंसेस जो डिसअलाउ हो रहे हैं वो हमारी बिजनेस का 25% बन गए, तो फिर तो एक बड़ा अमाउंट हमारे ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, जो कि हमारे हिसाब से बिजनेस का एक्सपेंसेस थे। अब कुछ इसमें इशू ये है कि जैसे मेडिकल मार्केट है, अनाज की मार्केट है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, एफएमसीजीज जो हैं, और इस तरह की चीज़ें जहाँ पर इनहेरिटेडली चल ही रहा था कैश में सारा। तो अब ये बात है, एक डायनामिक्स पूरे चेंज हो रहे हैं। तो अब या तो ये होगा कि बिजनेस श्रिंक हो जाएगा, या फिर ये कि वो सारा जो है थ्रू बैंकिंग चैनल हो जाएगा और डिजिटल उसका फुटप्रिंट आ जाएगा, जो कि कहा जा रहा है ये कि हम सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको डिजिटल इकोनॉमी में लेकर आ रहे हैं। तो बहरहाल मेरा इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताना मकसद था कि इस पे आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले बिजनेस कम्युनिटी ने एक हड़ताल भी की थी और उन्होंने कहा था कि 2 लाख रुपए बहुत कम है, और फिर ये भी सुनने में आया था कि इस लिमिट को बढ़ाकर 25 लाख किया जा रहा है। और इसके अलावा एक और सेक्शन 37 के ऊपर भी बात थी जिसमें गिरफ्तारी वाली बात थी, उस पर भी अभी कोई सर्कुलर अगर आता है तो मैं आपको अपडेट दूंगा। अभी इस पर कोई सर्कुलर नहीं आया है, लेकिन सर्कुलर 2 जो इन्होंने इशू किया 12 अगस्त 2025 को, इसके अंदर इन्होंने वाजे कर दिया है कि ये 2 लाख रुपए से ज़्यादा की अगर किसी ने रिटेल पे सेल करी, कैश में की, या सीओडी हुई, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी हुई,
तो इन दोनों सूरतों में 50% एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा और वो ऐड हो जाएगा प्रॉफिट में, और टैक्स के अंदर उसको कंसिडर करेगा सिस्टम और टैक्स को बढ़ा देगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।